हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, क्लियर मैंडेट है, 200 पार ऐतिहासिक जीत एनडीए की इस बार। सबसे बड़ा इसमें फैक्टर क्या आपको दिखाई दे रहा है इस बार? देखिए, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ट्वीट की आप चर्चा कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा? जीत है सुशासन की, जीत है विकास की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सब बात कर रहे हैं कि 10,000 जीत है, ये है वो है। जो नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की जो कवायद शुरू हुई, वो आज से शुरू नहीं हुई है। पिछले 18-20 सालों से जो एनडीए की सरकार है नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उसमें हर क्षण, हर पल, हर कार्यकाल में जो उन्होंने किया है, उसी का परिणाम ये दिखाता है। उसके बाद जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्षियों के द्वारा एनडीए को जीत को बदनाम करने के लिए, उसके मुंह पे ये करारा चोट है। लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, एनडीए को दूसरे राज्यों में खास के बीजेपी को बहुत डेंट मिला, लेकिन बिहार में उस तरीके का डेंट नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन, एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था। और नीतीश बाबू के अग्रणी नेतृत्व में ये जनता ने पुनः विश्वास इसलिए दिखाया है कि वो बिहार में विकास चाहती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं, दो ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो एनडीए की ये जो प्रचंड जीत है, हमें बिहार में नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करता है। तो मैं मानता हूं कि ये जो जीत है, ये सामूहिक जीत है। ये एनडीए के जो पंच पांडव निकले थे, उनकी एक सामूहिक प्रयास की जीत है। हर पार्टी का अपना योगदान रहा है इस जीत में। और केवल 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देने से 1 करोड़ महिलाओं के और वो वोट आ गए, उससे ये जीत नहीं है। ये सतत प्रयत्न, वो विकासशील प्रयत्न का नतीजा है कि आज इस बार बिहार में हम देख रहे हैं कि एनडीए की ये प्रचंड जीत है, सुनामी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सर्वेश जी, जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके पहले से ही बीजेपी की तरफ से जो कमियां थी उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही थी। एलजेपीआर जो कि पिछली विधानसभा चुनाव में अकेले थी, 50 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा एनडीए खेमे को हुआ था, लेकिन वो इस बार साथ में आ गई। और इस बार देखिए 19 सीटों पर जो एलजेपीआर की कैंडिडेट हैं वो आगे चले। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी एनडीए खेमे को हुआ। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछली बार चिराग पासवान जी अकेले चुनाव लड़े थे और वो केवल और केवल जेडीयू के सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे। उनका उस बार का नारा ही था कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। फिर हमने सबने देखा कि एनडीए के नेतृत्व में चिराग पासवान जी लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 सीट उन्हें दिया गया, उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट से जीता। और इस बार भी आप ये अंदाजा लगाइए ना कि कांग्रेस पार्टी जो 40 साल तक बिहार में शासन किया, उससे ज्यादा। ठीक है सर्वेश जी, आएंगे आपके पास। निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं इस मैंडेट की बात? पंथी से ऊपर है, इसीलिए जो है एक भी सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी कांग्रेस की एक बड़ा सवाल है। और विपक्ष का नेता जो है आरजेडी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आप समझिए किस तरह का मैंडेट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और एसआईआर के इतने बड़े आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव था, और लोगों ने, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिस तरह से गांव गरीब किसान महिला के लिए हमने काम किया, उसके ऊपर मुहर लगाई। तो निशिकांत दुबे को आप सुन रहे थे, हमारे साथ सर्वेश पाठक लगातार जुड़े हुए। सर्वेश, निशिकांत दुबे की तरफ से जो कहा गया, कांग्रेस का हाल तो वाकई में बिहार में बहुत ज्यादा खराब हो गया। मतलब अभी जो आंकड़े सामने आए, 2 से 3 सीटों पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट वो आगे चले, लेकिन ये भी पक्का नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ये सीटें जीत जाएगी। कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। हालांकि आपने सही कहा। देखिए, 2020 से अगर इस चुनाव की तुलना करें कांग्रेस का, केवल मैं करता हूं, वोटिंग प्रतिशत देखिए, 9.8% वोट मिला था 2020 के चुनाव में कांग्रेस को। सीटें अच्छी खासी जीती थी। इस बार कांग्रेस के वोटिंग प्रतिशत में थोड़ी कमी आई, 8.61%, लेकिन सीट कितने तब्दील कर रहे हैं? अभी तक एक भी सीट जीत हासिल नहीं हुई है। एआईएमआईएम को देखिए, उसने 1% वोट शेयर में इजाफा करके अपने सीटों को बचाया है। यहाँ पे तेजस्वी के लिए, खास के राहुल गांधी के लिए, ये एक बहुत बड़ी सबक है और बहुत बड़ा खतरे की घंटी है कि आप झूठ और फरेब की राजनीति करके जनता को बरगला नहीं सकते। जनता अब चाहे वो अगर अनपढ़ भी है, तो आपकी जनता जो कहिए कि डिजिटल युग की जनता है, वो हर चीज देखती है, सुनती है, समझती है।
उसे लगता है कि कहां पे विकास हो रहा है। कांग्रेस कभी थी, श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के उन मुख्यमंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने बिहार को बनाया, वो कांग्रेस के से ही थे। लेकिन ये जो अब की जो कांग्रेस है वो पूरे देश की बंटाधार करने पे जुड़ी हुई है। वोट चोरी का मामला उठा दिया, जिसके समय में बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर फाड़ दिया जाता था, उस समय को गौन करके अभी कहते हैं वोट चोरी। तो अब की जनता वो बहकावे में नहीं आ सकती। आपने हमने सबने देखा हरियाणा लोकसभा चुनाव के बाद जो ये 99 सीट पे पहुंच गई थी कांग्रेस, बम बम कर रही थी कि हरियाणा चुनाव के बाद सेंटर से बीजेपी को हटा देंगे, वहां नहीं जीत पाए। फिर महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखिए, ये जहां एज कहीं पे गठबंधन के रूप में लड़ते हैं, वो पार्टी क्षेत्रीय दल इनको कमतर आंकती है। कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है। जम्मू कश्मीर में अभी देखिए राज्यसभा का चुनाव हुआ, एक सीट इनको नहीं मिलने दिया। तो झारखंड में देखिए बड़ा भाई हेमंत सोरेन बने बैठे हैं, जो कांग्रेस पार्टी कभी राज्य करती थी। उसी तरह बिहार में 50 सीटों के लिए लड़ना पड़ा, और 50 सीट में आप क्या नतीजा लेके आए हैं? तो आप 2.5 फीट पानी में कुदक जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जमीन पे जनता देखती है कि विकास क्या हुआ है बिहार में। वो जो लड़की कभी 2005 से में साइकिल पाई थी, आज वो बिहार में वोटर बन चुकी है। वो नीतीश बाबू के उस महिला सशक्तिकरण योजना की लाभार्थी थी, उसने वोट दिया है। केवल 10,000 ही वोट से इतनी बड़ी कांग्रेस नहीं की आ सर्वेश जी, कांग्रेस की हार जो हुई है, जो रिजल्ट सामने आए हैं, ये भी एक बड़ी वजह मानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस कभी सीरियस टॉपिक पे बात ही नहीं करती है। वोट चोरी की बात करेगी, युवाओं के नौकरी को लेकर कभी बात नहीं करेगी, ईवीएम पर बात करेगी, और यही जनता समझ भी गई है, बिहार की जनता हो या फिर अन्य राज्यों की जनता, कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो जनता से जुड़े नहीं हुए हैं, वो अपनी पार्टी के बारे में सोचती है। हमारे साथ में प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण जी भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुमार रामकृष्ण जी, जीत की तो सभी बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह क्या मानते? क्या जो तेजस्वी यादव की तरफ से हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी का जो वादा किया गया था, क्या वो बैकफायर कर गया? जिस तरह से सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा था कि 2.5 करोड़ नौकरियां कहां से लेकर आएंगे। देखिए, सवाल ये बनता है कि आपको जो वादा करना आप कर लीजिए, लेकिन आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी क्या है? आज भी है ना कि आप अगर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिविल स्कोर देखा जाता है ना, कि सिविल आपका ठीक ठाक है तो बैंक लोन देगा, और सिविल आपका खराब है तो बैंक आपका लोन नहीं देगा। पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपकी क्रेडेंशियल देखी जाती है, चेक की जाती है कि कौन जो नेता जो बोल रहा है वो बोलने के बाद उस पर खर्रा उतरता है कि नहीं उतरता है, वो काम वो करता है कि नहीं करता है, जो वादा करता है उसको पूरा करता है कि नहीं करता है। तो इस मामले में नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार हर वो चीज़ जो एक बिहार के लोगों को उस समय चाहिए था। हम 2005 की बात बता रहे हैं, 2005 मेरा देखा हुआ है, क्योंकि हम 86 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहाँ करके एडमिशन लिए थे हम ग्रेजुएशन के बाद। तो वहाँ से लेकर के आप समझ सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे। तो उस समय से आते तो नीतीश कुमार बिहार के गली गली में सड़क बैठा दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पहले सीतामढ़ी, जहाँ मेरा घर पड़ता है, सीतामढ़ी से अपने हम गांव अगर जाते थे तो पता नहीं चलता था कि बाइक का चक्का हम कहाँ पे रखे, कार का हटा दीजिए आप, कहाँ पर इतना टाइम लगता था जाने में। पता नहीं, बिजली कभी कभी आ जाती थी, पूरे गांव में हलाता होता था कि बिजली आ जाया था आधे घंटे के लिए। मतलब महीने में अगर कहा बिजली आ गया तो एक न्यूज बनता था कि आज बिजली आके आधा घंटा रहा था। अब जाकर के आप देखिए बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। खैर, हम ये नहीं बोले, डेवलपमेंट कोई भी कर सकता है। लालू यादव भी को भी मौका मिला था 15 साल, वो भी रूल किए थे, वो भी डेवलपमेंट कर सकते थे, वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते थे। लेकिन इस बार बिहार के इलेक्शन में एक मौका मिला था अपोजिशन को भी कि वो मुद्दे को ठीक ठाक उठाता, ठीक ठाक। लेकिन अब वोट चोरी कर रहे हैं। अरे भैया, बिहार की जनता को किस तरह वोट चोर बोल रहे हैं? नहीं, बिहार की जनता को वोट चोर बोल रहे हैं। जो बिहार का वोटर वोट दे कर करके जिता रहा है, तो फिर वोट चोर आप किसको बोल रहे हैं? आप वही ये बिहार की जनता समझ गई। और ये कोई मुद्दा नहीं है ना। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपको लगता है कि वोट चोरी, आप कोर्ट है, कचहरी है, दुनिया है, जहान है, आप ईवीएम को लेकर 4-5